असल में 25 जून 2019 को एक अनमैरिड कपल यानी कि एक लड़का और लड़की कुछ दारू की बोतल्स के साथ एक होटल रूम में पाए गए। पुलिस ने आकर उस होटल को सील कर दिया। होटल वाला कोर्ट में गया और केस कर दिया। सुनवाई हुई तो जज साहब ने सील करने वाली अथॉरिटीज को बोला कि भैया अपने देश में तो ऐसा कोई कानून है ही नहीं। अब ओयो होटल में रूम लेना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि कंपनी ने अपने चेक इन नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। ओयो की अनमैरिड कपल्स को वेलकम करने वाली पॉलिसी बैकफायर कर गई और कुछ वैसा ही हुआ जो टाटा नैनो के साथ हुआ था। Is stopping couple from having sex is the only social responsibility left। लोग भूख से मर रहे हैं, चिल्ड्रन मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, सोसाइटी पिछड़ती जा रही है। कॉलोनी की वही आंटियां जो 40 की उम्र आते आते खुद चलता फिरता बोलता हुआ सीसीटीवी बन जाती हैं, वो जब खुद 20 की थी तब। खैर, ये रिफ्लेक्शन भी तो है अपने देश की इस कठोर सच्चाई का कि जैसे ही खुद की जवानी खत्म हो जाती है तो इंडिया में हर कोई सडनली एक संत की तरह बिहेव करने लग जाता है। अब ये जो सेकंड फैक्टर है अनमैरिड कपल्स की पॉलिसी वाला, इसके बारे में सोचा कुछ और गया था, निकल के कुछ और आया। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। आज से कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में रहने वाले लोकल लोग और वहां के कुछ सामाजिक संगठन मिलकर ओयो की पॉलिसीज के खिलाफ एक पिटीशन फाइल करते हैं। पिटीशन ये कि अनमैरिड कपल्स के बीच ओयो रूम्स का बढ़ता हुआ क्रेज इन सामाजिक संगठनों के हिसाब से देश के यंगस्टर्स को गुमराह कर रहा है, भारत में वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहा है और सोसाइटी के लिए फ्यूचर में बहुत खतरनाक साबित होगा। इस सब के चलते इस साल 2025 की शुरुआत में 5 जनवरी को ओयो अनाउंस करता है कि वो अपनी अनमैरिड कपल्स की पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं और अब से ओयो में अनमैरिड कपल्स की एंट्री बैन की जाती है। ओयो रूम्स ने अपने एक नए फैसले में कहा है कि अब गैर शादीशुदा कपल्स को उसके होटल्स में रूम लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ओयो की न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग अनमैरिड कपल्स को ओयो कंपनी से जुड़े हुए किसी भी होटल रूम या होम्स में एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री चाहिए तो शादीशुदा होना जरूरी है, सर्टिफिकेट दिखाओ, एंट्री पाओ। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ तो जैसा सोचा था अनमैरिड कपल्स की तरफ से वैसा ही रिएक्शन आने लगा। काफी सारे इंडियन यंगस्टर्स इस पॉलिसी के खिलाफ दिखाई दिए। उन्होंने बोला कि ओयो की ग्रोथ डाउन जा रही थी, इसलिए ओयो ने न्यूज में रहने के लिए सिर्फ ये एक मार्केटिंग स्टंट किया है। काफी यंगस्टर्स ये भी बोल रहे हैं कि इस पॉलिसी के साथ ही ओयो का अब डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है और अब ओयो पर ताला लगने से कोई नहीं रोक सकता। मिक्स्ड रिएक्शंस इतने विचित्र भी आने लगे कि कुछ लोग ये बोलने लगे कि अगर इंसान मैरिड होगा तो उसे ओयो जाने की जरूरत ही क्या है, घर है तो सही उसके पास। प्लस कुछ लोग ये भी बोलने लगे कि अब अगर शादीशुदा कपल कहीं घूमने जाएंगे और अगर ओयो में रुकेंगे तो उनको अपने साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा क्या। अब इंडियंस बीइंग इंडियंस और समाधान तो इंडियंस हर चीज का निकाल ही लेते हैं, तो लोग अब ये भी बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है ओयो की पॉलिसी से। अनमैरिड कपल्स दोनों के नाम से अलग अलग सेपरेट सिंगल रूम साइड बाय साइड बुक कर लेंगे एंड ऑल सेट। अब चाहे लोग किसी भी प्रकार का रिएक्शन दे रहे हों, आप इस बात पर ध्यान दो कि ओयो की इस लेटेस्ट पॉलिसी के बारे में सच में पब्लिक में काफी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। सिर्फ इस ओयो की पॉलिसी की बात नहीं है, अपने देश में अनमैरिड कपल्स और लवर्स के लॉज को लेकर भी काफी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि पीडीए यानी कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन को लेकर उनके बेसिक राइट्स क्या हैं। पीडीए मतलब पब्लिक में अपने पार्टनर के साथ इंटरेक्शन, जैसे अपने पार्टनर का हाथ पकड़ना, अपने पार्टनर को हक करना, किस करना एक्सेट्रा। इन चीजों के लिए इंडियन पीनल कोड के हिसाब से आपके अधिकार आखिर हैं क्या। इसलिए आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम ये तो अच्छे से समझेंगे ही कि ओयो की लेटेस्ट पॉलिसी क्या है, ओयो ने ये अनमैरिड कपल वाली पॉलिसी क्यों इंप्लीमेंट की और इससे ओयो के बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक होटल रूम में टाइम स्पेंड कर रहे हो तो पुलिस आके आपको परेशान कर सकती है कि नहीं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी पार्क, पब्लिक प्लेस या गाड़ी में टाइम स्पेंड कर रहे हो तो पुलिस आके आपको हैरेस करके आपके माता पिता का नंबर मांग सकती है कि नहीं। आपसे रिश्वत लेने के चक्कर में आपको जेल भेजने की धमकी दे सकती है कि नहीं एक्सेट्रा। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। देखो, ओयो के नए नियमों से अनमैरिड कपल्स को जो बड़ा झटका लगा है उसको अच्छे से समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि साल 2012 चल रहा था और 19 साल का एक लड़का रितेश अग्रवाल ओरावल स्टेज नाम की एक कंपनी लॉन्च करता है। रितेश अग्रवाल की ये ओरावल स्टेज कंपनी 5 साल पहले 2007 में अमेरिका में लॉन्च हुई फेमस कंपनी एयरबीएनबी से लूजली इंस्पायर्ड थी। ओरावल स्टेज का मेन गोल था बजट होटल्स लिस्टिंग करना और टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की मदद से कस्टमर्स एक्वायर करना। रितेश अग्रवाल की किस्मत तब पलटी जब उन्होंने थील फेलोशिप के लिए अप्लाई किया और लकीली साल 2013 में रितेश अग्रवाल फर्स्ट इंडियन बने जिन्हें थील फेलोशिप के थ्रू $1 लाख का यानी कि उस समय 2013 के हिसाब से 60 लाख रुपए का सपोर्ट मिला। थील फेलोशिप एक तरीके से स्कॉलरशिप की तरह ही है, बस इसमें फर्क इतना सा है कि कॉलेज की फीस देने की बजाय यंग इंडियंस को पैसा दिया जाता है ताकि वो कॉलेज छोड़ के अपने बिजनेस आइडिया में स्पेंड कर सकें। ये प्रोग्राम पेपैल को फाउंडर पीटर थिल ने शुरू किया था और हर साल 23 की उम्र से नीचे के 30-40 बच्चे इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं। खैर, साल 2013 में ही थिल फेलोशिप के बाद रितेश अग्रवाल ने
ओरावल स्टेज को ओयो में रिब्रांड कर दिया और ऐसे जन्म हुआ उस ओयो कंपनी का जिसको आज 12 साल बाद अनमैरिड कपल्स का एक हब माना जाता है। कंपनी के मुताबिक ओयो असल में एक एक्रोनिम है ओन योर ओन का। अब आज ओयो की चाहे जो भी इमेज बन के रह गई हो, लेकिन जब रितेश अग्रवाल ने इस कंपनी को शुरू किया था उस समय उनका विजन काफी प्रोफाउंड था। रितेश अग्रवाल को पहले से ही पता था कि इंडिया में होटल ढूंढना और बुकिंग करना तो बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के होटल्स में एक क्वालिटी का स्टे कैसे मिले। इस क्वालिटी ऑफ स्टे वाले लूप होल को पकड़ते हुए रितेश ने ओयो के स्टार्टिंग के कुछ सालों में एक सिंपल बिजनेस मॉडल अडॉप्ट किया। ओयो अपने होटल पार्टनर्स को ऑनबोर्ड करता, स्मूथ बुकिंग से लेकर सभी इंपोर्टेंट सर्विसेज देने तक, जैसे रनिंग वाटर, एसी, फ्री वाईफाई, क्लीन शीट्स वगैरह देने तक, यानी कि कंप्लीट गेस्ट एक्सपीरियंस देने का पूरा ख्याल खुद रखता। और मोस्ट इंपोर्टेंटली उस होटल की मार्केटिंग भी ओयो खुद करता। रेवेन्यू शेयरिंग परसेंटेज कुछ इस प्रकार का था कि 20% रेवेन्यू ओयो रखेगा और बाकी 80% रेवेन्यू होटल ओनर का हो जाएगा। अब चूंकि सारी ही सर्विसेज ओयो के होटल पार्टनर्स की इंप्रूव हो रही थी, ऊपर से ओयो उन होटल्स के लिए प्रमोशन भी कर रहा था, तो होटल्स की बुकिंग और होटल ओनर्स की टोटल कमाई काफी बढ़ने लगी। चूंकि होटल ओनर्स को काफी अच्छा फायदा मिल रहा था, तो ओयो का बिजनेस भी एक्सपेंड करने लगा और देखते ही देखते सिर्फ 3 सालों में, यानी कि साल 2016 तक ही ओयो इस देश की 100 सिटीज में अपनी प्रेजेंस बना चुका था और टोटल 5,500 होटल्स के साथ पार्टनर कर चुका था। फर्दर ओयो कंपनी की बढ़ती हुई ग्रोथ को देख के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज खुलने लगी। सॉफ्टबैंक ग्रुप जैसे इन्वेस्टमेंट जाइंट ने अगस्त 2015 से साल 2019 के बीच, यानी कि सिर्फ इन 4 सालों में ही 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट ओयो में किया, यानी कि लगभग 9-10 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट मिलते ही ओयो की ग्रोथ बेटर एंड बेटर ही हुई हो। इस बारे में बात करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि ओयो के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इनसाइट जो मुझे मिली वो मुझे इनक्रेड मनी प्लेटफॉर्म से मिली है। ये एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप अनलिस्टेड कंपनीज जैसे कि ओयो, चेन्नई सुपर किंग्स, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भी काफी सारी कंपनीज के बारे में रिसर्च कर सकते हो और उनमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अब तक अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वीसीज और पीई फर्म्स का ही एक प्रिविलेज बन के रह गया था, लेकिन इनक्रेड मनी इसे बदल रहा है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स भी अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, ये पूरा स्टेप 100% ऑनलाइन है। बस ये स्टेप्स फॉलो करो। इनक्रेड मनी प्लेटफॉर्म पे जाओ, अपना अकाउंट क्रिएट करो, केवाईसी कंप्लीट करो और अपने डीमेट अकाउंट को लिंक करो और अपनी पसंद की किसी भी अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करो। आप सिर्फ एक शेयर से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सेटलमेंट पीरियड के अकॉर्डिंग स्टॉक्स आपके डीमेट अकाउंट में शो हो जाएंगे। सबसे बेस्ट बात, फिलहाल इनक्रेड मनी पर कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज फीस नहीं लगती। और अगर आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई मेरी लिंक का यूज करोगे तो आपको पहली ट्रांजैक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। चेक आउट इनक्रेड मनी नाउ। खैर, जब साल 2020 में कोविड-19 का लॉकडाउन लगा तो होटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद भी ओयो की काफी पॉलिसीज की वजह से कंपनी लंबे समय तक लॉस में रही, लेकिन फिर फाइनेंशियल ईयर 2024 में ओयो कंपनी ने फाइनली 229 करोड़ रुपए का पैट बुक किया। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओयो की इस 12 साल की उतार चढ़ाव से भरी हुई जर्नी में 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऐसे थे जिसकी वजह से ओयो हमेशा ही यंग इंडियंस के बीच में चर्चा का विषय रहा। सबसे पहला फैक्टर था बजट प्राइसिंग का और दूसरा फैक्टर था अनमेरिड कपल्स की पॉलिसी का। फर्स्ट फैक्टर बजट प्राइसिंग को एक एग्जांपल की मदद से समझो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के हिसाब से साल 2021 में टोटल टूरिज्म नहीं, सिर्फ स्पिरिचुअल टूरिज्म में ही 67.7 करोड़ विजिटर्स ने पार्टिसिपेट किया और लगभग $8 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ। जस्ट लाइक ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म, इस स्पिरिचुअल टूरिज्म में भी यंग इंडियंस का काफी बड़ा पोर्शन रहता है। कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चे ग्रुप्स बना के कई बार हिल स्टेशंस और बड़े बड़े मंदिरों में घूमने जाने का प्लान बनाते ही रहते हैं। अब इस कैटेगरी के यंग इंडियंस जो अभी तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए हैं, वो मोस्टली पॉकेट मनी पर डिपेंडेंट होते हैं और स्टे के लिए लो बजट होटल्स प्रेफर करते हैं। ऐसे में पिछले कई सालों में इनका साथ दिया है ओयो रूम्स ने। ओयो रूम्स को ऐसे रैंडमली अनमैरिड कपल्स के साथ जोड़ देने से आप ये बात इग्नोर नहीं कर सकते कि 1,000 रुपए से 5,000 रुपए के बीच मिलने वाले होटल रूम्स ने ग्रुप में आने वाले येट टू बी एम्प्लॉयड दोस्तों की काफी ज्यादा मदद की है। अब ये जो सेकंड फैक्टर है अनमैरिड कपल्स की पॉलिसी वाला, इसके बारे में सोचा कुछ और गया था, निकल के कुछ और आया। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। अभी पिछले महीने जनवरी 2025 में ओयो ने जो अपनी पॉलिसी चेंज की, उससे पहले इंडिया में मौजूद सभी ओयो पार्टनर होटल्स के लिए ये मैंडेटरी था कि वो अनमैरिड कपल्स को एंट्री दें। हाँ, वो बात जरूर है कि आप बालिग होने चाहिए। ओयो रूम्स वाले आपके आईडी कार्ड में आपकी उम्र चेक करेंगे। लड़की की उम्र कम से कम 18 होनी चाहिए और लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। अगर आपने मेजॉरिटी अटेन कर ली है तो ओयो होटल्स में आराम से एंट्री मिल जाएगी। ओयो ने इस चीज को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखा। इंडिया में काफी सारे होटल्स रैंडम कपल्स को एंट्री प्रोवाइड कर ही नहीं रहे थे जब तक वो ये साबित ना कर दें कि वो मैरिड कपल हैं। ओयो की अनमैरिड कपल्स वाली पॉलिसी को लेकर रितेश अग्रवाल ने एक बार पब्लिकली इसका जिक्र भी किया था। कुछ साल पहले हमारे एक कॉलीग थे, वो और उनकी वाइफ एक होटल में गए। वाइफ ने जो है सेकंड नेम बदला नहीं था, उनका सेकंड नेम सेम था पहले जैसा ही। तो होटल वाले ने कहा कि आप दोनों शादीशुदा हैं, इसका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाइए, फिर हम आपको चेक इन देंगे।
ओयो के पहले कई लोगों ने ऐसी एक्सपीरियंसेस सही हैं कि लोग जज करते हैं, लोग घूरते हैं लोगों को। समझ गए? अब ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल के हिसाब से तो एक्सपेक्टेशंस ये थी कि अनमैरिड कपल से लेके फैमिलीज तक, छोटी से छोटी बिजनेस मीटिंग से लेके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स तक सब ओयो होटल्स को यूज करेंगे। लेकिन धंधा बनाने का सबसे मसालेदार पार्ट ही ये होता है कि जरूरी नहीं आपके दिमाग ने पेन पेपर पर जो प्लान बनाया है, ग्राउंड रियलिटी और इंप्लीमेंटेशन एग्जैक्ट वैसा ही वैसा निकल के आए। ओयो की अनमैरिड कपल्स को वेलकम करने वाली पॉलिसी बैकफायर कर गई और कुछ वैसा ही हुआ जो टाटा नैनो के साथ हुआ था। हम सबको पता है कि टाटा नैनो के फेलियर का सिंगल मोस्ट रीजन ही ये था कि अगर कोई इंसान टाटा नैनो चलाता था तो सोसाइटी में उसकी इमेज ये बनती थी कि ये तो कोई सब स्टैंडर्ड लोअर मिडिल क्लास आदमी है जिसने बस ऐसे ही काम चलाने के लिए गाड़ी ले ली है। आज भी अपने देश में इंसान की गाड़ी देखकर उसकी औकात का आकलन किया जाता है। बजट फ्रेंडली होटल्स और अनमैरिड कपल्स पॉलिसी, ओयो के इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके देखोगे तो बहुत इजीली समझ आ पाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सस्ता होने की वजह से और मेजोरिटी एज अटेन करने वाले सभी अनमैरिड कपल्स को एंट्री अलाउ कर देने की वजह से ओयो रूम्स एंड होटल्स की इमेज एक छपरी होटल और चादर बदलू काइंड ऑफ होटल की इमेज बन के रह गई। अगर आप एक रूम फुल ऑफ पीपल में अपने दोस्त से कोई बात कर रहे हो और बात करते वक्त आपके मुंह से ओयो शब्द निकले बस थोड़ा सा लाउडनेस के साथ, तो उस रूम में मौजूद लोग आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपने क्या ही बोल दिया हो, जैसे आप कुछ अनैतिक बात अपने दोस्त से कर रहे थे क्या। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि ओयो ने जो रिसेंट चेंज अपनी पॉलिसी में किया है वो अपनी इमेज क्लियर करने के लिए किया है। ओयो की अनमैरिड कपल्स के अगेंस्ट लागू की गई नई पॉलिसी के आसपास मिस इन्फॉर्मेशन भी काफी है। असल में काफी समय से मेरठ के अलावा कई शहरों में भी लोग ओयो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इतना इजी होटल एक्सेस एक हब बनता जा रहा था ओवर ड्रिंकिंग के केसेस का, ड्रग्स के केसेस का, लेट नाइट पार्टीज के केसेस का, रेप्स एंड मर्डर्स के केसेस का। इनफैक्ट इन मेनी केसेस लोग प्रोस्टिट्यूट्स को ओयो में ले जाकर उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ओवरऑल आसपास की कॉलोनीज के लोगों की कंप्लेन यही थी कि आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही थी। सरला देवी नाम की एक महिला ने यह बताया कि अब ये कंडीशन हो गई है कि एक 2 रूम अपार्टमेंट पर आप भी ओयो का साइन लगा दो तो वो एक होटल की तरह ट्रीट किया जाने लगता है। यहाँ तक कि स्कूल गोइंग बच्चे भी इन ओयो होटल्स में टाइम स्पेंड करने जा रहे थे जिससे आसपास रहने वाले बच्चे और एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा था। सिविल सोसाइटी से पढ़ने वाले इस प्रेशर की वजह से ओयो ने उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में ये पॉलिसी चेंज कर दी। ध्यान रखना, ये अनमैरिड कपल्स की एंट्री बैन होने वाली पॉलिसी पूरे इंडिया में नहीं बल्कि फिलहाल देश के सिर्फ एक शहर में, मेरठ में लागू हुई है और वहां भी ओयो ने इस पॉलिसी को ऑप्शनल कर दिया है। दिस मींस जो ओयो के पार्टनर होटल्स हैं, डिसीजन उनके ऊपर छोड़ दिया है कि वो अपने आसपास के माहौल को देखें। अगर आसपास की सोसाइटी को दिक्कत नहीं है तो अनमैरिड कपल्स को एंट्री दो वरना मत दो, सिंपल। ओयो ने ये भी बोला है कि मेरठ में कैसा रिस्पॉन्स आएगा उसके बेसिस पर ही हम ये डिसाइड करेंगे कि ये पॉलिसी हमें पूरे देश में बाकी के शहरों में लागू करनी है कि नहीं। अब ये बात तो एक अनपढ़ आदमी को भी आसानी से समझ आ जाएगी कि ओयो ने अभी फिलहाल जानबूझकर सिर्फ एक ही शहर में फैसला लिया है। मेरठ जैसे शहर के लिए यह फैसला ओयो के लिए सही हो सकता है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे दिल्ली और मुंबई या फिर हिल स्टेशन, इन जगह पर अगर ओयो ने इस प्रकार का फैसला लिया तो उसे भारी नुकसान हो सकता है। टीयर 1 टीयर 2 सिटीज से बिलोंग करने वाले अनमैरिड कपल्स ओयो को बहुत बड़ा बिजनेस दे रहे हैं। मार्केटिंग स्टंट लोग इसको इसलिए मान रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है जैसे सिर्फ परसेप्शन चेंज करने के लिए कि अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चद्दर बदलू होटल नहीं, फैमिली फ्रेंडली होटल चेन बन रहे हैं। देश में ये बात फैलाने के लिए ये फैसला लिया गया है। वैसे ओयो के इस अनाउंसमेंट के बाद यंगस्टर्स का रिएक्शन काफी एग्रेसिव था। कुछ लोगों ने बोला कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का सरासर वायलेशन है। इज स्टॉपिंग कपल फ्रॉम हैविंग इज द ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेफ्ट। लोग भूख से मर रहे हैं, चिल्ड्रन मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, सोसाइटी पिछड़ती जा रही है। यहां तक कि रोड पर अगर किसी जानवर का एक्सीडेंट हो जाए तो बेचारा तड़प तड़प के मरता रहता है और लोग साइड में खड़े होकर देखते रहते हैं। खैर, ये रिफ्लेक्शन भी तो है अपने देश की इस कठोर सच्चाई का कि जैसे ही खुद की जवानी खत्म हो जाती है तो इंडिया में हर कोई सडनली एक संत की तरह बिहेव करने लग जाता है। कॉलोनी की वही आंटियां जो 40 की उम्र आते आते खुद चलता फिरता बोलता हुआ सीसीटीवी बन जाती हैं, वो जब खुद 20 की थी तब इस पूरे मुद्दे पर इंडिया एडल्ट्स वर्सेस ओल्ड एज हिस्सों में बटा हुआ है, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने लीगल कोड्स इस मुद्दे को कितनी चालाकी से एड्रेस करते हैं। देखो, पीडीए यानी कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि पब्लिक प्लेस जैसे पार्क्स, मॉल, शॉप्स, सिनेमा हॉल्स एक्सेट्रा में आप अपने पार्टनर के प्रति अफेक्शन दिखाते हुए क्या क्या पब्लिक एक्ट्स कर सकते हो, जैसे अपने पार्टनर का हाथ पकड़ना, उसको किस करना, उसको हक करना, ये सब पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है। अब दुनिया में तो कई जगहों पर पीडीए लीगली एक्सेप्टेबल भी है, लेकिन इंडिया में इस पर लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि सेक्शन 294 के अंडर आते हैं। और यहीं से ही जन्म होता है इन सवालों का कि क्या इंडिया में पब्लिक प्लेस में किस करना लीगल है कि नहीं, क्या पार्क में और गाड़ियों में बैठे हुए कपल्स एक दूसरे के साथ टाइम बिता सकते हैं कि नहीं, या फिर कोई भी आके उनको मार के जा सकता है। तो देखो, इंडिया में पीडीए आउटराइट इलीगल नहीं है। माइल्ड पीडीए जैसे अपने पार्टनर का हाथ पकड़ना, उसको एक क्विक हक देना, क्विक फोरहेड किस देना, ये सब जनरली पनिशेबल नहीं होता है। बट क्यों? क्योंकि ये सब दोस्ती और केयरफुल इंटेंट दर्शाता है, इंटेंट नहीं दर्शाता।
जनरली सोसाइटी में लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इंटीमेट पीडीए जैसे प्रोलॉन्ग्ड किसिंग या फिर मेकिंग आउट इन पब्लिक इंटेंट को दर्शाता है। इससे आसपास मौजूद लोग बहुत ज्यादा अनोइंग या अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं और आसपास मौजूद छोटे छोटे बच्चों पर गलत इंप्रेशंस पड़ सकता है। इसलिए यह सब सेक्शन 294 के अंडर एक ऑब्सीन एक्ट माना जाएगा और इंटीमेट पीडीए को इलीगल मानते हुए आपको सजा हो सकती है। इन शॉर्ट, सेक्शन 294 के अंडर आपको सजा तब होगी जब ये कंडीशंस पूरी होंगी। पहली कंडीशन, आपने पब्लिक में या तो कोई अश्लील शब्द का इस्तेमाल किया हो, या फिर कोई अश्लील गाना गाया हो, या फिर कोई ऑब्सीन एक्ट किया हो। दूसरी कंडीशन ये, आपने इन तीनों में से जो भी किया उसकी वजह से सोसाइटी में कोई परेशान हुआ हो, कोई डिस्टर्ब हुआ हो, या फिर मॉरली वो समाज के खिलाफ हो। अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि सेक्शन 294 में जिस ऑब्सीनिटी या फिर ऑब्सीन एक्ट की बात की जा रही है वो कितना ज्यादा सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव शब्द का मीनिंग ये हुआ कि मान लो कोई कार है, अब हो सकता है आपको वो कार बहुत ब्यूटीफुल लगे बट मुझे एकदम नॉर्मल लगे, या फिर कोई डॉग है, हो सकता है आपको वो क्यूट लगे लेकिन किसी दूसरे इंसान को जैसे कि आपके दोस्त को क्यूट ना लगे, एकदम नॉर्मल लगे। सेम कॉन्सेप्ट सोसाइटी में ऑब्सीनिटी का भी होता है। ऑब्सीनिटी इस फैक्टर पर डिपेंड करती है कि जो व्यूअर्स का ब्रेन है वो उसको कैसे परसीव कर रहा है। क्या आसपास मौजूद लोग शेमफुल फील कर रहे हैं, क्या आसपास मौजूद बच्चों पर हार्मफुल इंपैक्ट आ रहा है, या फिर क्या सामने वाले के एक्शंस लस्टफुल हैं, क्या सामने वाला एक इम्प्योर कैरेक्टर है। ये सारी चीजें मायने रखती हैं, प्लस लोकेशन भी इक्वली मायने रखती है। जैसे वही सवाल जो रणवीर अलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट टैलेंट पर पूछा, वही सेम सवाल ओजी क्रू नाम के एक यूट्यूब चैनल पर जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, उसमें भी तो 2 हफ्ते पहले पूछा गया था। अब जिस सेम सवाल से अपने देश में नेशनल इशू बन गया, उस सेम सवाल से ऑस्ट्रेलिया में तो तिनका भी इधर से उधर नहीं हुआ। इसलिए ऑब्सीनिटी में कंट्री टू कंट्री, इवन विद इन कंट्रीज, सिटीज टू सिटीज, टाइम टू टाइम और कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स जो हमेशा बदलते रहते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर सवाल यह है कि अगर ओयो होटल रूम में या फिर किसी और होटल रूम में अगर कोई कपल टाइम स्पेंड कर रहा है तो वो तो पीडीए नहीं है, उसमें तो पब्लिक को कोई हार्म नहीं हो रहा। तो फिर क्यों इंडिया में कई सारे केसेस ऐसे हैं जहां पुलिस रेड मारकर उन कपल्स को परेशान करती है? क्या पुलिस को होटल में मौजूद कपल्स को परेशान करने का हक है? इसको समझते हैं 2019 के एक लैंडमार्क केस के थ्रू। केस था माय प्रिफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोयम्बटूर के बीच। असल में 25 जून 2019 को एक अनमैरिड कपल यानी कि एक लड़का और लड़की कुछ दारू की बोतल्स के साथ एक होटल रूम में पाए गए। पुलिस ने आकर उस होटल को सील कर दिया। होटल वाला कोर्ट में गया और केस कर दिया। सुनवाई हुई तो जज साहब ने सील करने वाली अथॉरिटीज को बोला कि भैया अपने देश में तो ऐसा कोई कानून है ही नहीं कि आप अनमैरिड कपल्स को होटल्स में जाने से रोक सको। अगर उन्होंने मेजॉरिटी एज अटेन कर रखी है तो फिर आपने एक्शन क्यों लिया? तो कलेक्टर के पक्ष का बयान ये था कि इस तरीके से अनमैरिड कपल्स का होटल में टाइम स्पेंड करना इमोरल है, सोसाइटी के खिलाफ है और अनएथिकल है। तो जज साहब ने बोला कि भैया एथिक्स यानी कि नैतिकता एक सब्जेक्टिव मुद्दा है। हो सकता है अपने देश में एक समाज के बीच जो चीज अनएथिकल हो वो दूसरे समाज में एथिकल हो। क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है ये अपना अपना पर्सनल व्यू है। आप इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। आपको ऑर्डर दिया जाता है कि सिर्फ 2 दिनों में ही उस होटल को वापस अनसील कीजिए। ओयो एक प्राइवेट कंपनी है और उसने जो डिसीजन मेरठ शहर में लिया वो उसका खुद का मैटर है और उनकी खुद की पॉलिसीज हैं। लेकिन पुलिस के हैरेसमेंट की बात की जाए तो आज 2025 में भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि अनमैरिड कपल्स का होटल में जाकर रुकना इलीगल हो, बशर्ते आप ये 3 कंडीशंस फुलफिल करते हो। कंडीशन नंबर 1, आप दोनों ने ही अपनी मिनिमम एज अटेन कर ली हो, यानी कि लड़की कम से कम 18 साल की हो और लड़का कम से कम 21 साल का हो। कंडीशन नंबर 2, आप दोनों के पास अपने अपने नेशनल आईडी कार्ड्स अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए होने चाहिए। और कंडीशन नंबर 3, आप दोनों ही म्यूचुअल कंसेंट से आए हो, कोई पार्टनर जबरदस्ती ना लाया गया हो। जो भी हो, ओयो दोनों हाथ में लड्डू लेके चल रहा है और रितेश अग्रवाल जैसे इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट और डाउन टू अर्थ फाउंडर के साथ ओयो का फ्यूचर काफी सही है। अगर आप भी ओयो की जर्नी ज्वाइन करना चाहते हो तो ओयो के शेयर्स खरीदो इनक्रेड मनी का यूज करके और स्पेशल डिस्काउंट के लिए पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दी गई मेरी लिंक्स का यूज करो। खैर, क्लिक करके इस वीडियो में अभी के अभी देखो कि नॉर्थ कोरिया में एक से खतरनाक लॉज क्या क्या हैं।